हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी होगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। आई सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियोस देखिए। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर्स m/n फॉर्म में होते हैं, दैट इज उसे ही हम फ्रैक्शनल फॉर्म भी बोलते हैं। तो लोअर स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस पे हम जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते थे वैसे ही हमें रैशनल नंबर पे करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ हमें अगर दो रैशनल नंबर दिए हैं लाइक 5/2, 7/2, इन दोनों को अगर हमें ऐड करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे वेदर डिनोमिनेटर इज सेम और नॉट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स 2 है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा हम उसे एक ही बार लिखेंगे और न्यूमरेटर में जो नंबर्स होंगे उन्हें हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 + 7 12/2। नाउ 12/2 इज 2 × 6 = 12, दैट मीन्स 6। तो इसका आंसर हो गया 6। तो चलिए अब हम और एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। लाइक हमें अगर दिया होगा 5/2 + 6/4, तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो 2 × 2 अगर हम करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसे हम लिखेंगे 5 × 2 और डिवाइड बाय 2 × 2 प्लस 6/4 एज इट इज होगा। नाउ 5 × 2 हो जाएगा 10 एंड 2 × 2 4 प्लस 6/4। नाउ डिनोमिनेटर इज सेम। तो इसके पहले हमने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसे हम एक ही बार लिखेंगे और न्यूमरेटर्स की एडिशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 + 6/4। नाउ 10 + 6 होता है 16 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो हमें पता है 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो इसका आंसर हो गया 4। दैट मीन्स 5/2 + 6/4 इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ यही एग्जाम्पल हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 5/2 + 6/4। तो डिनोमिनेटर जब भी डिफरेंट होंगे तो हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स हमें ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ओके, प्लस ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 × 4, ओके, प्लस ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा 6 × 2। ओके, न्यूमरेटर में हमें ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय, नाउ जब डिवाइड करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे होगा 2 × 4। ओके, तो ये हो जाएगा 5 × 4 20 प्लस 6 × 2 = 12 डिवाइड बाय 2 × 4 = 8। सो 20 + 12 इज 32/8। तो हमें पता है 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32। सो आंसर इज 4। तो यहाँ पे भी आप देखिए आंसर 4 था और इस मेथड से भी हमें आंसर मिल रहा है 4। तो आप डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ओके, तो एडिशन के लिए अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं लाइक 2 1/3 प्लस 1 2/6। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन होंगे तो सबसे पहले हमें उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर
और ये जो होल नंबर होगा उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन्स 3 इंटू 2 प्लस हम उसमें न्यूमरेटर ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज होगा। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज होगा और न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 6 इंटू 1 प्लस न्यूमरेटर। ओके, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 अपॉन 6। ओके, तो दिस इज 6 प्लस 1 7 अपॉन 3 प्लस 6 प्लस 2 8 अपॉन 6। नाउ मिक्स फ्रैक्शंस को हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमें पता है कि नॉर्मली रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं। तो फर्दर हम अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम उसे सेम करने के लिए या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 7 इंटू 6 प्लस सेकेंड रैशनल नंबर का न्यूमरेटर इंटू फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, दैट इज 8 इंटू 3। और डिनोमिनेटर में हम लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन विच इज 3 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 7 6 ज़ा 42 प्लस 8 3 ज़ा 24 डिवाइड बाय 3 6 ज़ा 18। सो 42 प्लस 24 होगा 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 18। सो इट विल बिकम 66 अपॉन 18, दैट इज आवर आंसर। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन जब भी हमें दिए होंगे सबसे पहले हमें उन्हें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, देन नॉर्मली हम रैशनल नंबर को जैसे ऐड करते हैं सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करनी होगी। ओके, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें अगर दो नंबर्स दिए होंगे लाइक 5/3 माइनस 7/6, दोनों रैशनल नंबर से उनकी हमें सब्ट्रैक्शन करनी, तो सेम जैसा हमने एडिशन में किया था वही रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। डिनोमिनेटर सबसे पहले चेक करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उसे पहले सेम करेंगे, आइदर बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो न्यूमरेटर में होगा 5 इंटू 6। ओके, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट रैशनल नंबर इंटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड रैशनल नंबर माइनस न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट रैशनल नंबर, और डिवाइड करेंगे हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, दैट मीन्स 3 इंटू 6। सेम लाइक एडिशन ही करना है हमें, सिर्फ यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन का साइन देना होगा। ओके, सो ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30 माइनस 7 3 ज़ा 21 डिवाइड बाय 3 6 ज़ा 18। सो 30 माइनस 21 विल बिकम 9 डिवाइड बाय 18। तो हमें पता है 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। सो आंसर इज 1/2। सो 5/3 माइनस 7/6 इज 1/2। ओके, तो चलिए और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नाउ हमें दिया है 5/3 माइनस 6/8। तो सबसे पहले स्टेप हमें क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट मीन्स न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट रैशनल नंबर इंटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड रैशनल नंबर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 माइनस न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट रैशनल नंबर। सो ये होगा 6 इंटू 3, और डिवाइड में हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर्स विच इज 3 इंटू 8। ओके, तो 5 8 ज़ा 40 माइनस 6 3 ज़ा 18 डिवाइड बाय 3 8 ज़ा 24। नाउ 40 माइनस 18 होगा 22 डिवाइड बाय 24। सो दिस इज आवर आंसर
5/3 माइनस 6/8 इज इक्वल टू 22/24। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सपोज हमें दिया होगा 9/6 इंटू 3/2। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल होता है, लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह हमें डिनोमिनेटर वगैरह कुछ चेक करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, मीन्स ये दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, 6 2 ज़ा 12। सो दिस इज द आंसर। ओके, वैसे ही सपोज हमें दिया होगा 7/3 इंटू 2/6। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 2 डिवाइड बाय दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 6। सो 7 2 ज़ा 14, 3 6 ज़ा 18। सो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। लाइक अगर हमें ऐसा दिया होगा 0 इंटू 3/2, तो 0 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज होता है 0। ओके, वैसे ही अगर हमें निगेटिव नंबर्स दिए होंगे लाइक 1/2 इंटू -3/6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू -3 अपॉन डिनोमिनेटर 2 इंटू 6। लेकिन सिर्फ हमें ये निगेटिव साइन है, दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज ऑलवेज निगेटिव। सो 1 3 ज़ा 3 बट माइनस, दैट्स वाई -3, 2 6 ज़ा 12। ओके, तो जब भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे तब हमें खाली ये ध्यान रखना होगा कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो उसका आंसर होगा नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव होंगे लाइक -1/2 इंटू -3/6, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -3 डिवाइड बाय 2 इंटू 6। नाउ अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है। सो 1 3 ज़ा 3, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड 2 इंटू 6 इज 12। ओके, तो जिनको ये पॉजिटिव नेगेटिव का कन्फ्यूजन होगा तो हमने ऑपरेशन ऑन नंबर्स पे एक बेसिक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। लेकिन रैशनल नंबर के डिवीजन को समझने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझना होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सपोज हमें एक नंबर दिया होगा 1/3 विच इज अ रैशनल नंबर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 3/1। वैसे ही अगर हमें सेकेंड नंबर दिया है 2/4, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 4/2। सिमिलरली अगर हमें रैशनल नंबर दिया है 5/7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 7/5। तो आप देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैंने क्या किया, 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/1, 2/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/2, 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/5। मतलब इन्हीं नंबर्स का मैंने रेसिप्रोकल लिया हुआ है। रेसिप्रोकल मीन्स व्हाट, कि अगर 2/4 दिया होगा तो हम उसे 4/2 लिखेंगे, 5/7 होगा तो 7/5 लिखेंगे। ओके, तो ये हो गए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो आंसर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। लाइक 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/1 अगर हम करते हैं तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 1/1 मीन्स 1। वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 2 गेट कैंसिल, 4 4 गेट कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 1। लाइकवाइज 5/7 इंटू 7/5 अगर हम करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा एंड 7 7 ऑल्सो गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम ऐसे नंबर को बोलते हैं कि जिस नंबर से हम गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 होगा। लेकिन सपोज आपको दिया होगा -7/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आप खाली 2/7 लिख देते हो
तो क्या होगा, 7 7 विल गेट कैंसल, 2 2 विल गेट कैंसल, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, दैट्स वाई इसका आंसर हो गया -1। तो ये जो दोनों नंबर हमने लिए थे -7/2 एंड 2/7, दे आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 हो रहा है। सो अगर हमें -7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना होगा तो उसे हम लेंगे -2/7। ओके, सो नाउ 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 इज ऑल्सो कैंसिल, नाउ -1 into -1 विल बिकम +1। ओके, सो -7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -2/7। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। इफ 5/2 डिवाइड बाय 3/7 हमें दिया होगा, तो जब भी डिवीजन होंगी रैशनल नंबर्स की तो हमें सिंपली क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर को हम एज इट इज़ लिखेंगे लाइक 5/2, और यहाँ पे ये जो डिवीजन का साइन है उसे चेंज करके हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो सेकेंड रैशनल नंबर हमें दिया होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो इसी नंबर का रेसिप्रोकल, लाइक 3/7 होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 7/3। सो अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स का। न्यूमरेटर के नंबर की मल्टीप्लिकेशन 5 into 7 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन 2 into 3, तो ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, 2 3 ज़ा 6। सो दिस इज अवर आंसर। सिमिलरली अगर हमें और एक एग्जांपल दिया हो 2/7 डिवाइड बाय 1/3, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, देन डिवीजन को हम चेंज करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन, और सेकेंड जो रैशनल नंबर होगा उसका हम लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये हो जाएगा 3/1। नाउ मल्टीप्लिकेशन की मेथड हमें पता है, 2 into 3 डिवाइड बाय 7 into 1, सो इट विल बिकम 2 3 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7, सो इसका आंसर हो गया 6/7। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हैं, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका आंसर अगर नेचुरल नंबर होगा तो हमें राइट मार्क करना है। वैसे ही अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका आंसर अगर नेचुरल नंबर होगा तो राइट मार्क करेंगे, और अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा तो क्रॉस मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 and 10 बोथ आर नेचुरल नंबर्स, लेकिन उनकी सब्ट्रैक्शन इज आंसर इज -3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। वैसे ही इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के लिए भी हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चेक करना है। ओके, सो फर्स्ट तो हमें दिया हुआ ये है कि दोनों, अगर कोई दो नेचुरल नंबर्स होंगे तो उनकी एडिशन ऑलवेज नेचुरल नंबर होगी। वैसे ही कोई भी दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी नेचुरल नंबर होगा। लाइक यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 2 + 3 विच इज 5, तो ऑलवेज नेचुरल नंबर, या फिर 6 into 3 बोथ आर नेचुरल नंबर्स, आंसर इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। बट डिवीजन के लिए आप देखिए 3 डिवाइड बाय 5, तो इसे हम लिखेंगे 3/5, सो 3/5 इज रैशनल नंबर। सो ऑलवेज दो नेचुरल नंबर्स का डिवीजन नेचुरल नंबर ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। सो इंटीजर के लिए हमें अब चेक करना है एडिशन। तो जब भी आप कोई भी दो इंटीजर्स लेते हो तो उनकी एडिशन ऑलवेज इंटीजर होती है। आप चेक करके देखिए 2 + 5 विच इज 7, या फिर 7 + 3 10, तो जब भी आप इंटीजर्स को ऐड करते हो आपको आंसर इंटीजर ही मिलेगा। वैसे ही जब हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक 10 - 5 बोथ आर इंटीजर्स, वी विल गेट आंसर 5 विच इज ऑल्सो इंटीजर, या फिर 7 - 2 दोनों इंटीजर्स हैं, उनका आंसर होता है 5, वो भी इंटीजर है। तो कोई भी दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होता है। ओके, सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो कोई भी टू इंटीजर्स का,
तो आपको आंसर ऑलवेज इंटीजर ही मिलेगा। ओके, आप चेक करके देखिए, 12 इंटू 3 36, -3 इंटू 2 -6, तो जब भी इंटीजर्स लेंगे आंसर इंटीजर होगा। लेकिन डिवीजन के लिए वैसा नहीं है। लाइक अगर मैं लेता हूँ 4 डिवाइड बाय 3, तो इसे हम लिखेंगे 4/3। सो 4/3 इज नॉट अ इंटीजर, सो डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर्स इज नॉट ऑलवेज इंटीजर। सो यहाँ पे हम क्रॉस लिखेंगे। ओके, वैसे ही रैशनल नंबर्स को अगर आप चेक करके देखते हो तो कोई भी दो रैशनल नंबर की एडिशन ऑलवेज रैशनल नंबर होता है। वैसे ही दो रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन भी ऑलवेज रैशनल नंबर ही होती है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी सेम होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है रैशनल नंबर्स के लिए, जब भी हम डिवीजन करते हैं तो वी शुड नॉट डिवाइड बाय 0। ओके, क्योंकि अगर किसी टर्म को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो टर्म नॉट डिफाइंड हो जाती है। ओके, सो आज हमने देखा वेरियस ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व आवर प्रैक्टिस सेट 22। तो आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।